हेलो दोस्तों, और आज आपको मैं आपके जो मैंने वादा किया था कि मैं एमबीबीएस रशिया से शुरू करूंगा और सारी कंट्री में अपने सीरीज में कवर करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक एमबीबीएस इन रशिया है। बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं रशिया के बारे में, तो डेफिनेटली मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। रशिया एक दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, आपको पता होगा वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर है। चाइना दौड़ में जरूर है, लेकिन अभी भी ज्यादातर दुनिया में माना जाता है या तो अमेरिका सबसे बड़े पावर है या दूसरे नंबर पर रशिया है। और रशिया ये वो देश है जिसने हमें स्पुतनिक दिया सबसे पहले। कोविड टाइम में पहला देश जिसने सक्सेसफुली वैक्सीन बना ली वो था रशिया। अगर हम लोग देखेंगे स्पेस में, तो अगर यूएस के बाद सबसे ज्यादा स्पेस में अगर किसी ने सैटेलाइट भेजी है तो वो रशिया है। इकोनॉमिकली काफी अब बेटर हो गया। एक समय 92 के बाद डेफिनेटली रशिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, लेकिन आज रशिया एक फिर से सुपर पावर बन चुका है। तो इस दौड़ के हिसाब से देखते हैं कि हमारे इंडियन बच्चे अपने को कहाँ फिट पाते हैं और रशिया हमें एमबीबीएस करने जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, ये आपका सबसे मेन सवाल है। देखिए, हम लोग अगर पास्ट देखेंगे तो 1992 से इंडियन बच्चे जा रहे हैं, यानी आप पहले नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि हम एमबीबीएस रशिया करने जाएं, और आप शायद आखिरी नहीं है जो एमबीबीएस करने जाएं। रशिया कुछ इस तरह से एमबीबीएस अब्रॉड के नाम पे हो चुका है कि जैसे अगर हम लोग सोचते हैं दुकान पे हम लोग सर्फ खरीदते हैं तो हम लोग सर्फ बोलते जरूर है, लेकिन हो सकता है हम वॉशिंग पाउडर मांग रहे हो। इसी तरह से अगर हमें टूथपेस्ट खरीदना होता है तो हम लोग कोलगेट बोलते हैं, भले हमें कोई भी टूथपेस्ट खरीदना हो। इसी तरह से अब्रॉड का मतलब ज्यादातर लोग आज भी रशिया ही मानते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि 2004 से पहले जितने लोग भी अब्रॉड गए वो लोग रशिया ही गए पढ़ने। उसके बाद बहुत देश खुलते चले गए और अब्रॉड के ऑप्शन आपके सामने बढ़ते चले गए। बट डेफिनेटली रशिया के साथ हम लोग को एक चीज और देखे चलना है कि जहां 54 से 58 यूनिवर्सिटी लिस्टेड है जो फुल इंग्लिश है, ऐसी बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बाइलिंगुअल है। रशिया जाते समय आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और वो चीज अगर आपने नहीं ध्यान दी तो हो सकता है आप नुकसान भी पा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि आपको वो यूनिवर्सिटी चुननी है जहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं होता है। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब अगर आपको कंसल्टेंसी कहती है कि फीस यही देना है, उनको देना है, उनके अकाउंट में देना, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप नहीं दे सकते, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। डेफिनेटली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर यूनिवर्सिटी से खुद साइन हो रहा है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही फीस जमा होती है, यानी 10 15 20 दिन आपको मिलता है जब आप वहां पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कई बार कंसल्टेंसी मिसगाइड करके बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में भेज देती है जो कि फुल इंग्लिश नहीं होती है, जहाँ पे पहले 2 साल इंग्लिश पढ़ाते हैं, पहले 3 साल इंग्लिश पढ़ाते हैं, पहले 4 साल इंग्लिश पढ़ाते हैं, और बाद के जो बचे हुए दौरान है 6 साल में वो रशियन में पढ़ाते हैं, जिसमें आपको खासी दिक्कतें आती हैं। बहुत बच्चे ट्रांसफर लेते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन आपको करने में बहुत जरूरी है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर रहे हैं, पहले उसका आप वेबसाइट देखिए यूनिवर्सिटी का, किसी के कहने पे मत जाइए। दूसरी बात, एडमिशन लेटर जब आए तो उसको गौर से पढ़िए और वो क्रॉस चेक कर लिए कि यूनिवर्सिटी खुद लिख के देती है कि हम आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। एक कंफ्यूजन जो बहुत बड़ा है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्लिनिकल तो रशियन में लिख के आ रहा है, बाकी तो लिखा है कि ऑल लेक्चर विल बी इन ऑल 6 ईयर। ये बात सच है कि आप देखिए रशियन लैंग्वेज से नहीं बच सकते, चाहे आप रशिया जाएं या रशिया से टूटे हुए 16 देशों में जाएं, चाहे आप आर्मीनिया जाएं, चाहे जॉर्जिया जाएं, चाहे बेलारूस जाएं, चाहे यूक्रेन जाएं, चाहे आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या कहीं भी जाएंगे, इन 16 देशों में रशियन लैंग्वेज से आप नहीं भाग सकते, क्योंकि आम जनता यहाँ की आम आत्मा जो है लोगों की 80% वो रशियन ही है, क्योंकि एक समय यूएसएसआर का पार्ट था। तो आज भी लोग अपने को रशियन ज्यादातर लोग मानते हैं। तो रशियन सीखी जाएगी, सिखाई जाएगी, और पहले साल से आपको इंग्लिश में पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, ताकि सेकंड थर्ड ईयर आते आते जब आप क्लिनिक्स में घुसे तो मरीज से आप रशियन में बात कर सकें। इसलिए क्लिनिकल हमेशा रशियन में होगा। अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि रशियन में नहीं इंग्लिश में क्लिनिकल है, तो ये मतलब झूठ है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको ये चुनाव करना है कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें रशिया में कंपनी सही है, कई बार फ्रॉड होता है, वो कंपनी लिस्टेड, ज्यादातर कोई भी कंपनी है तो आप उसका ऑथराइजेशन मांग सकते हैं, उनका डेटाबेस चेक कर सकते हैं उन्होंने कितने बच्चे दिए हैं, और अगर वो उन बच्चों से वो आपकी बात करा दे तो सबसे अच्छी बात हो सकती है। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छी लेकिन उनके साथ कुछ विवाद है, उन यूनिवर्सिटी का हम थोड़ा बता सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हमसे क्रीमिया फेडरल पूछते हैं, उनका बहुत प्रचार हुआ। तो देखिए क्रीमिया फेडरल नो डाउट यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, मैं उसके लिए एकदम नहीं कहूँगा, बट क्रीमिया जिस जगह पे है वहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक वॉर जोन है। और अगर आप क्रीमिया में देखेंगे तो यूएस और यूके ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यूरोप ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो मतलब क्रीमिया में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया
या यूरोप में हो सकता है आप कभी प्रैक्टिस ना कर पाएं, क्योंकि ये वहाँ से बार्ड है पहली बार। दूसरी बात ये कि क्योंकि वहाँ सैंक्शंस लगे, वहाँ बैंक अकाउंट आप नहीं खोल सकते, आपको 250-300 किलोमीटर आके रशिया में अकाउंट खोलना पड़ता है, यानी आपको घर से पैसे मंगाने हैं तो आपका जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड आप यहाँ से लेके जाते हैं फॉरेक्स कार्ड, वो वहाँ नहीं चलने वाला। इसके अलावा क्योंकि मैंने बोला वो वॉर जोन है, तो ऑलरेडी अगर आप खबरें पढ़ते रहते तो यूएस अभी रशिया ने फिर से अपने 10,000 ट्रूप्स वहां भेजे थे और वहां टेंशन बना ही रहता है, कभी भी कुछ हो सकता है, एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो हमारे हिसाब से इंडियन बच्चों को और ऑप्शन भी देख के चलना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम ऐसी जगह जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी को अच्छा है इसलिए। सेकंड नंबर पे बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर फार ईस्टर्न के बारे में कुछ बताएंगे। तो फार ईस्टर्न देखिए लिटरली बहुत फार है, मॉस्को से फार ईस्टर्न जहाँ पे वो कम से कम 10,000 किलोमीटर है। 10,000 किलोमीटर हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर 3,000 किलोमीटर है करीब करीब। तो 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो इतना दूर आपको जाना है मॉस्को से। और अगर आप वहां से नहीं जाते, आप अगर सियोल से जाते हैं, कोई आपको समझाता है, आप चाइना से जाते हैं, तो देखिए जाना तो उतना ही दूर पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं कम हो जाएगा। तो महंगा सफर, कोविड में तो वैसे ही फ्लाइटें महंगी हो रखी हैं, फिर वहां पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप आ नहीं पाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत है तो जा नहीं पाएंगे। और वो यूनिवर्सिटी के नो डाउट वीडियोस को खूब सुंदर सुंदर आती है, बट मेडिकल उनका 4थे से 5वें साल में, तो अभी मेडिकल में वो बहुत पुराने नहीं हुए हैं। कम बजट में अगर आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, मुझसे पूछ रहे तो देखिए यूनिवर्सिटी तो मैंने बोला 54 से ज्यादा है, बट अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली पेट्रोजावोस मैंने एक यूनिवर्सिटी डाली है, वीडियोस आप चेक करिएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी है कम बजट में, क्योंकि 2,25,000 उनका ट्यूशन है, 10 से 15,000 उनका मात्र हॉस्टल है। कोई भी ऐसे फालतू की वीडियो बना दे रहा है कि उसकी फीस 3 लाख है, हॉस्टल 60,000, तो मतलब वो पागल ही होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी खुद अपना एडमिशन लेटर में लिख के दे दी है। तो इसके उसमें ना जाए, ना मेरे कहने पे जाए, एडमिशन लेटर मंगवाएं, उसमें चेक करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सब कुछ लिखा है, क्लियर कट है, तो उसमें कंफ्यूज ना होइए। और यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रोग्राम लिख दिया अपनी वेबसाइट में, डेफिनेटली से पहले इंडियन बच्चे नहीं जा रहे थे अगर, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग या आप पुराने अगर उनका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जो मैंने कवर किया, डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन है ओवरसीज में। अगर आप ये पेट्रोजावोस देख रहे हैं, पेट्रोजावोस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक रिकमेंडेड वीडियोस में कम बजट में अगर आप बोलेंगे एक कम बजट की यूनिवर्सिटी, तो पेट्रोजावोस हम कह सकते हैं। इससे थोड़े से मिड बजट की हम लोग कह सकते हैं तो वो आपकी बशकीर स्टेट है। बशकीर स्टेट आप मान लीजिए 2018 से फुल इंग्लिश हो गई, उससे पहले ये बाइलिंगुअल डेफिनेटली होती थी। तब भी जब ये बाइलिंगुअल थी तो भी इनका एफएमजी जो पासिंग परसेंट था वो 68% के ऊपर गया है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये ऊपा सिटी में है, इसके हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, आप चेक करिएगा। और यहाँ का पढ़ाई स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो जो बच्चे पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं उनके लिए बशकीर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का माहौल है। तो इसके अलावा मैं आपकी डिटेल वीडियो मैं बशकीर के डेफिनेटली बना दूंगा ताकि आपको थोड़ी मदद मिले। इसके अलावा मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर सकता हूँ, कजान फेडरल। बट ये यूनिवर्सिटी जो कजान फेडरल है वो टाइम बाउंडेड एडमिशन लेती है, तो आपको बहुत कम समय मिलेगा एडमिशन लेने का। डेफिनेट फिर सेकेंडली आपका 65% पीसीबी में होना चाहिए, और थर्ड ये कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली आप कजान फेडरल एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आप 30 से 35 लाख के बजट में चुनाव कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी यूनिवर्सिटीज़ और भी चीज़ें हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक ये ब्रीफ अप वीडियो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया रशिया के बारे में, और आपके कोई सवाल रशिया से रिलेटेड होंगे तो डेफिनेटली आप मैसेज अपने डाल देंगे, हम उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।